हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ लर्न वोकैबुलरी थ्रू शॉर्ट स्टोरीज। सो दिस इज मी, माय नेम इज निहारिका जयानी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश के और मैथमेटिक्स के फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खूब सारे लेक्चर जो है मिल जाएंगे। ये जो सीरीज है मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ उसके दो रीजन है। वन कि अगर हम स्टोरीज पढ़ते हैं और उनमें जब हम वर्ड सीखते हैं तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक हमें रिटेन रहते हैं, तो याद रखने में सबसे ज्यादा आसानी होती है। मेरे अदर वोकैबुलरी कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनमें मैं सिर्फ वर्ड्स कवर कर रही हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी क्योंकि मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करके आप लोगों को वोकैब करवाऊंगी, तो आपको मदद होगी। सेकेंडली, दिस हेल्प्स इन रीडिंग। रीडिंग एक अलग सेक्शन है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, सब में नहीं आता। तो इफ यू स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी और रीडिंग द सेंटेंस, तो हमें रीडिंग हैबिट पता लग जाती है, रीडिंग हैबिट इंप्रूव होती है और पढ़ने से उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है कि वर्ड जो है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, तो वो काफी मदद करता है। तो अगर आप वो समझना आपको क्लियर हो जाएगा तो आप रीड करोगे तो आपको फर्स्ट रीडिंग के अंदर ही चीजों का इंटरप्रिटेशन आने लग जाएगा, तो दिस विल हेल्प इन रीडिंग ऑल्सो। थर्डली, मैं बिल्कुल भी अच्छी रीडर नहीं हूँ, ऑल्दो आई एम एन एजुकेटर ऑफ इंग्लिश, बट मैं अच्छी रीडर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुड रीडर। मुझे नॉवेल्स पढ़ना और बुक्स पढ़ना, मतलब टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, है अभी भी, बट नॉवेल्स पढ़ना और इनमें मेरा कभी बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहा ही नहीं। शायद ही मैंने अपनी लाइफ में 2 साल पहले तक कभी एक बुक कंप्लीट की हो, कभी नहीं की। देन आई स्टार्टेड कि ठीक है अभी आई शुड इम्प्रूव माई रीडिंग स्किल्स, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे पढ़ते हुए, तो मेरे को भी बहुत बार इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है क्योंकि एक राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहे हो या आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो इंग्लिश के अंदर, उसको समझना, उसका इंटरप्रिटेशन आसान होता है। बट आप एक ऑथर की राइटिंग को जब समझ रहे होते हो, इंटरप्रेट कर रहे होते हो, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो एक वर्ड को बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर रहा होता है, तो वो एक स्किल होती है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग। तो मैं जब रीड कर रही हूँ तो ये जो मैंने शॉर्ट स्टोरी या सेंटेंसेस लिए हैं, तो जो नॉवेल्स मैं पढ़ रही हूँ या जो बुक्स मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, उन्हीं में से मैंने लिए हैं। और ये वही है जिनमें मैं अटक जाती हूँ कि जब मैं रीड कर रही होती हूँ तो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट अगर समझ में नहीं आया, मैं अटक गई वहां पे, या मुझे कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है कि जो बाकियों को नहीं पता होगा, वो चीजें मैं मार्क करती जाती हूँ और उसी का मैंने ये जो है कंपाइलेशन यहाँ पे किया है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द सीरीज। अब हम शुरू करते हैं टू गेट एन आइडिया। चलिए, सो द वेरी फर्स्ट इज, ये एक छोटा सा स्टोरी है जिसके अंदर जो ऑथर है उसको एक इंजरी हो जाती है और वो इंजरी जो है उसका जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे उसने बताए हैं। सो ऑन द फाइनल डे ऑफ माई सोफोमोर ईयर ऑफ हाई स्कूल आई वॉज हिट विद द बैट। कि जब मेरा सोफोमोर ईयर था, तब हाई स्कूल का, तब मेरे को किसी ने बैट मारा या मेरे को बैट की लगी, वो ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सोफोमोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोफोमोर? तो यहाँ पे सोफोमोर का मतलब होता है सेकेंड ईयर। तो अगर हमारा कोई भी कोर्स है जिसके अंदर 4 साल लगते हैं, जैसे हम बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें हमारे 4 साल लगते हैं पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट ईयर हम लोग जनरली इंडिया में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर ऐसे बोलते हैं। बट जो एक्चुअल इसकी जो नेमिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। फ्रेश ईयर, फ्रेश ईयर मीन्स फर्स्ट ईयर, सोफो ईयर यानी कि दैट्स द सेकेंड ईयर, फिर आता है जूनियर विच इज थर्ड ईयर, और फिर आता है सीनियर विच इज फोर्थ ईयर। तो ये एक अच्छा वर्ड है। तो ये बोलना चाह रहा है, ऑथर बोल रहा है कि ऑन द फाइनल डे ऑफ माई सोफोमोर ईयर, मतलब मेरा जो कॉलेज हाई स्कूल का सेकेंड ईयर था, आई वॉज हिट विद द बैट, यानी कि मेरे को एक बैट की लगी थी। तो दिस इज द सेंटेंस। Sophomore is the word. Next है immediately a wave of swelling surged through my head. जैसे ही मुझे बैट की लगी, ठीक है, उसको बैट की लगी है, तो a wave of swelling, ठीक है, कि स्वेलिंग अपने जब लगती है तो स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब थोड़ा सा फूल जाता है, कहीं पे लगी पोपोए की तरह थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, उसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, स्वेल मतलब फैलने लग जाता है। तो इमीडिएटली अ वेव ऑफ स्वेलिंग सर्ज, एकदम से जैसे ही बैट लगा मेरी स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, बढ़ गई, और वो जैसे स्वेलिंग स्टार्ट हुई, स्वेलिंग सर्ज थ्रू आउट माई हेड, और वो पूरे के पूरे हेड में फैल गई। तो सर्ज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सर्ज का मतलब है मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्प्रेड हो गई।
जैसे ही बैट एक जगह पे लगा वहां पे स्वेलिंग हुई, पर वो सर्ज्ड हो गई थ्रू आउट द हेड। सर्ज्ड मतलब फैल गई, स्प्रेड हो गई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। तो सर्ज्ड का मतलब क्या होता है? मूव सडनली, जल्दी से आगे जाना, पावरफुली फॉरवर्ड, फैलना, स्प्रेड होना। नेक्स्ट, आई हैड माई फर्स्ट सीजर ऑफ द डे। आई हैड माई फर्स्ट सीजर मतलब उसको लगी और उसकी स्वेलिंग हो गई, उसका सर जो है वो फैलने लग गया, मतलब उसकी स्वेलिंग जो है सर्ज हो गई, फैलने लग गई, पूरे सर में स्वेलिंग होने लग गई। फिर उसके बाद क्या होता है? आई हैड माई फर्स्ट सीजर ऑफ द डे। सीजर मीन्स अ सडन अटैक ऑफ इलनेस या स्ट्रोक आना, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, किसको एकदम से स्ट्रोक आ गया, राइट। तो एक सडनली जो है एक कोई एकदम से जो इम्पैक्ट आता है इलनेस का, वो कि अभी तक मुझे सब समझ में आ रहा है, मतलब बेसिकली जो हुआ उसके साथ वो उसको याद है कि उसको बैट लगा, उसको स्वेल हुआ, स्वेलिंग फैलने लग गई, अब उसको स्ट्रोक आया है। तो वो बोल रहा है आई हैड माई फर्स्ट सीजर ऑफ द डे, उस दिन का मुझे पहला स्ट्रोक आया। तो मतलब उसके बाद भी उसको आए होंगे, पर वो पहला था। तो सीजर मीन्स अ सडन अटैक ऑफ इलनेस या स्ट्रोक आना, उसको सीजर बोलते हैं। तो आई थिंक ये वर्ड भी सबको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, माई मदर वॉज बिसाइड मी इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर मेरी मदर, अब उसको जब होश आया तो ही इज इन द हॉस्पिटल, और उसने देखा कि उसके पास में उसकी मदर है। तो ये इजी वर्ड है, पर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम में वर्ड आता है बिसाइड्स और बिसाइड में। तो बिसाइड मी का होता है एडजेसेंट, मतलब पास में। मैं यहाँ खड़ी हूँ तो समवन इज बिसाइड मी, मतलब वो इधर बाजू में खड़ा है, तो उसको हम बिसाइड बोलेंगे। पर बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? एस लगा देते हैं, मतलब एक्सेप्ट, यानी कि इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, यानी कि इसके अलावा आप कोई और चीज कर सकते हैं, ये कर लो, पर इसके अलावा, ये इसके अलावा आप सब चीजें कर सकते हैं। तो बिसाइड्स दिस, तो एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेप्ट दिस यू कैन डू एनी वर्क लाइक दिस। और बिसाइड का मतलब क्या है? पास में होना। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं माई मदर वॉज बिसाइड मी इन द हॉस्पिटल, बिना इसके आपको लिखना है कि मेरी मदर हॉस्पिटल में मेरे पास थी, बिल्कुल बाजू में बैठी थी। माई फादर चोक्ड बैक टीयर्स, ठीक है, मेरे फादर जो है चोक्ड बैक टीयर्स, जैसे ही मतलब वो देख रहा है तो उसके पापा को रोने का मन कर रहा होगा या आंसू आ रहे होंगे। पर चोक्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज को रोकना, फ्लो कर दिया, चोक कर दिया। आपने बोलते हैं ना ये पाइप चोक हो गई है, राइट, या ये सिवेज चौक हो गया है, ये वाटर पाइप चौक हो गई है, ये टैप चौक चौक हो गया है। चौक का मतलब क्या होता है? वो चौक वो दूसरा होता है लिखने वाला। चौक मतलब रोकना, एक कोई चीज फ्लो में है उसको आप रोक रहे हो, तो आप चौक कर रहे हो, बाधा बन रही है उसमें। तो टू फिल अ पैसेज स्पेस सो दैट नथिंग कैन पास थ्रू, मतलब उसको इस तरीके से फिल कर देना, जैसे ये पाइप है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट कर दिया तो ये चौक हो गया है यहाँ से, यानी कि नथिंग कैन पास थ्रू, कि अब उससे कुछ फ्लो नहीं कर सकता। वो एक फ्लोइंग पैसेज था, अब उससे कुछ फ्लो नहीं कर सकता। तो चोक बैक टीयर्स, तो चोक बैक टीयर्स यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाह रहा है कि उनको टीयर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको रोना आ रहा है, पर वो उसको रोक लिए हैं, ठीक है, कि वो बहे नहीं। जो टीयर्स का पैसेज है, आंखों से जो आंसू आने का पैसेज है, वो चोक कर लिया है, रोक लिया है, ठीक है। Doctors and nurses sprinted onto the helipad and wheeled me into the trauma unit। मतलब वो हेलीपैड पे आया होगा, हेलीकॉप्टर में उसको लेके गए होंगे, तो उसने अपनी मदर को देखा कि वो उनके पास में है, उनके फादर को देखा कि वो अपने आंसू रोके हुए हैं। तो अब वो बोल रहा है कि मैं हेलीपैड पे उतरा हूँ, मतलब जहाँ पे भी मुझे हॉस्पिटल पे लेके गए, तो वो हेलीपैड है जो हॉस्पिटल का, वहां पे वो उतरा है। तो डॉक्टर्स और नर्सेस स्प्रिंटेड ऑन टू, स्प्रिंटेड मतलब टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, फटाफट भाग के आना, कि जैसे ही मैं वहां उतरा हूँ डॉक्टर्स और नर्सेस फटाफट आ गए, स्प्रिंटेड ऑन टू द हेलीपैड एंड व्हील्ड मी इनटू द ट्रॉमा यूनिट। व्हील्ड मी मतलब जो व्हील चेयर होती है उस पर बिठाकर, वो व्हील्स के ऊपर जो वो पूरा सुला कर जो जैसे लेके जाता है, तो व्हील्ड मी मुझे ट्रॉमा यूनिट तक लेके गए। तो वो ये बोल रहा है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो स्प्रिंटेड है। स्प्रिंटेड मतलब एकदम से भाग के आया है, एक छोटा सा डिस्टेंस बहुत जल्दी भाग कर कवर करना। वन मोमेंट माई पेरेंट्स वुड कोलैप्स फ्रॉम फैटिग, ठीक है, द नेक्स्ट दे वुड बी वाइड अवेक विद वरी। तो बेसिकली फैटिग्यू इज बेसिकली फैटिग, जो हम अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं दोनों में लैंग्वेजेस में, फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड। तो इट्स लाइक द पर्सन इज वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड आप बोल सकते हैं,
ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाना, बिल्कुल टायर्ड हो जाना, थकान हो जाना। तो वो बोल रहा है एक क्षण माई पेरेंट्स वुड कोलैप्स फ्रॉम फैटिग, यानी कि फैटिग यानी कि वो थकान के मारे, एग्जॉस्टिंग उनके लिए इतना था, थकान के मारे वो कोलैप्स हो सकते हैं। कोलैप्स का मतलब गिर सकते हैं, गिर जाना। ठीक है, कि एक क्षण तो उनको इतनी थकान हो रही थी कि वो थकान के मारे गिर जाएंगे, और द नेक्स्ट मोमेंट, और दूसरी मोमेंट, दे वुड बी वाइड अवेक विद वरी, और वो जगे हुए हैं टेंशन के मारे। एक तरफ तो उनको इतनी थकान है कि वो गिर ही जाएंगे अभी, पर दूसरी तरफ उनको इतनी टेंशन है कि उस टेंशन के मारे जगे हुए हैं। तो वो अपने पेरेंट्स की सिचुएशन बता रहा है कि वन मोमेंट माय पेरेंट्स वुड कोलैप्स फ्रॉम फटीग एंड द नेक्स्ट दे वुड बी वाइड अवेक विद वरी। मर्सीफुली मतलब फॉर्चुनेटली, शुक्र है, ठीक है, फॉर्चुनेटली, ठीक है। बाय द नेक्स्ट डे माय ब्रीदिंग हैड रीबाउंडेड, ठीक है। रीबाउंडेड का मतलब क्या होता है? बैक टू पोजिशन। कोई स्ट्रेंथ, कोई पावर, कोई पोजिशन, कोई वैल्यू, कोई अमाउंट अगर गिर जाए और फिर वो गिरकर वापस उसी पोजिशन पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं रीबाउंड करना, रिबाउंडेड। तो यानी कि रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्लाइन, एक डिक्लाइन आने के बाद में उसी वैल्यू, अमाउंट या स्ट्रेंथ को रिकवर करने को रीबाउंड बोलते हैं। तो उसने बोला मर्सीफुली यानी कि फॉर्चुनेटली। अच्छी बात यह है कि बाय द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन तक, माई ब्रीदिंग हैड रीबाउंडेड, मेरी जो ब्रीदिंग है वो रीबाउंड हो गई, यानी कि वापस से आ गई, बैक टू द पोजिशन। कहां पे आ गई? टू द पॉइंट, ऐसी पोजीशन पे आ गई विद द डॉक्टर्स फेल कंफर्टेबल, जहां पे डॉक्टर्स कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए कि हाँ अब ये ठीक है। तो मतलब इतनी रीबाउंड हो गई कि उनको लगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। So this is the case. Next, my eyeball bulged out of the socket held precariously in place by my eyelid and the optic nerve attaching the eye to my brain. अब यहाँ पे वो बोलना चाह रहे हैं माई आई बॉल, जो हमारा आईज का ये पोर्शन होता है, ये पूरा गोल होता है, ये बॉल जैसा होता है, ये पूरा अंदर है। आपको सिर्फ उस सर्कल आप देखोगे, ये पूरा आंख होता है आई का, राइट। तो ये पूरी अंदर बॉल होती है, तो उसको हम आई बॉल बोलते हैं। आई बॉल बल्ज्ड आउट, मतलब मेरी बॉल बाहर आ गई। अभी ये बहुत अंदर है, अपनी आंख के अंदर, अगर ये ऐसे बाहर आ जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बल्ज्ड आउट होना, बाहर आना। ऑफ द सॉकेट, सॉकेट किसको बोल रहा है? जहां पे आईज है, ये हमारा सॉकेट हो गया जिसके अंदर आई बॉल है। तो माई आई बॉल बल्ज्ड आउट ऑफ द सॉकेट हेल्ड प्रिकैरियसली, प्रिकैरियसली का मतलब होता है इन अ डेंजरस वे, हॉरिबल वे, डरावने में। अगर ये आई बॉल बाहर आ जाएगी तो डरावने में, डरावना ही तो दिखेगा, राइट। तो वो बोल रहा है कि जो मेरी आई बॉल्स हैं वो बाहर आ गई थी, ठीक है, सॉकेट से। हेल्ड प्रिकैरियसली, प्रिकैरियसली मतलब डेंजरस वे में हेल्ड थी, रुकी हुई थी। किसके द्वारा? इन प्लेस, वहीं पे रुकी हुई थी, अपनी जगह पे, इन प्लेस बाय माई आईलिड। आईलिड हमारी ये ऊपर वाले जो आईलिड्स होते हैं इनको बोलते हैं। तो मतलब इन आईलिड्स ने मेरी आई बॉल को रोका हुआ था प्रिकैरियसली, मतलब इन अ डेंजरस वे, इन अ हॉरिबल वे, बहुत बुरी दिखने वाला विजन है। एंड द ऑप्टिक नर्व, किसने रोका हुआ था? आईलिड ने, और जो ऑप्टिक नर्व होती है जो आंखों के पीछे होती है। तो बेसिकली ये आपकी आई है, ठीक है, ये आपका आंखों का आगे का हिस्सा है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपको विजन आपका आ रहा है। तो ये आपकी आईलिड्स है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी आईलिड्स है लाइक दिस। तो ये आईलिड्स, ये पूरा का पूरा बाहर आ गई, ये पूरा पीछे बॉल होता है ऐसे। अगर आपने आई का डायग्राम बायो में पढ़ा हो तो ऐसे पूरा बॉल होता है। तो ये आईलिड्स है, तो इसने सपोर्ट दिया हुआ है आईलिड्स ने, और ये हमारा सॉकेट है यहाँ पे पूरा का पूरा जिसके अंदर ये फिटेड है, राइट। ये बाहर आ गया अगर इस तरीके से पूरा का पूरा, ये जो एरिया है यहाँ पे आ गया तो ये बहुत ज्यादा बल्ज आउट कर जाएगा। बल्ज आउट मतलब बाहर आ गया। और ये कैसे रुका हुआ है? एक तो ये लिड्स ने इसको रोका हुआ है, दूसरा इसके पीछे आपकी ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट करती है? हमारे सीधा ब्रेन से। तभी तो हम जो देखते हैं उसके जो मैसेजेस हैं इन ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन में जाते हैं। तो ऑथर ये बोल रहा है कि इन प्लेस बाय माय आईलिड, आईलिड के द्वारा, और जो ऑप्टिक नर्व अटैचिंग द आई टू माय ब्रेन, जो आंख को ब्रेन से जोड़ी हुई थी, उस ऑप्टिक नर्व ने और आईलिड ने मेरी आंख को वहीं पे रखा हुआ था। इसके सपोर्ट में वो आईलिड जो है, मतलब मेरा जो आई बॉल है वो बचा हुआ था, बाहर नहीं आया। तो वो बल्ज आउट हुआ, जिसको सपोर्ट किसने किया? आईलिड ने और ऑप्टिक नर्व में, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रही थी वो है प्रिकैरियसली। प्रिकैरियसली मतलब इन अ डेंजरस वे। तो ये विजन जो है ये काफी डरावना है, इट्स प्रिकैरियस। प्रिकैरियस मींस इट्स डेंजरस। नेक्स्ट, द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट
said my eye would gradually slide back into place as the air seeped out. तो जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्पेशलिस्ट होता है विद स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीजेस ऑफ द आई, जो आंखों की ट्रीटमेंट को देखता है, ठीक है, जो आंखों की डिजीजेस हैं, आंखों से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको जो देखता है, उसको हम, जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आई का इशू हुआ तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आएगा। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आया, उससे बोला कि तुम्हारी आई ग्रेजुअली वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, अभी बाहर निकली हुई है, वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। कब? इनटू प्लेस एज द एयर सीप्ड आउट, जैसे ही जो एयर भरी है जिसकी वजह से वो बाहर आई है, वो एयर जैसे ही सीप्ड आउट हो जाएगी। तो सीप्ड आउट का मतलब क्या है? टू फ्लो वेरी स्लोली। सीप्ड मतलब धीरे 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 फ्लो आउट कर, सीप्ड आउट मतलब बाहर आ रही है। कैसे आ रही है? धीरे 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 फ्लो के साथ आ रही है। तो सीप्ड आउट, टू फ्लो वेरी स्लोली। तो दो वर्ड्स हमने सीखे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है आई की डिजीजेस एंड डिसऑर्डर का, एंड द सेकंड इज सीप्ड। सीप्ड मतलब धीरे धीरे मूव आउट करना। तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यही सारे वर्ड्स मुझे आज की इस लेक्चर के अंदर करवाने थे। तो होपफुली आपको छोटा सा पैसेज था, थोड़ा बोरिंग था, डिजीजेस से रिलेटेड था, एक सिचुएशन है, बट होपफुली आपको वर्ड याद हो गया। तो एक बार देख लेते हैं। On the final day of my sophomore year यानी कि second year of the high school, I was hit with a bat. मुझे एक बैट की लगी, ठीक है। Immediately, अचानक से a wave of swelling surged throughout my head. पूरे के पूरे सर में मेरे swelling फैल गई। I had my first seizure of the day, मतलब मुझे पहला स्ट्रोक आया दिन का। My mother was beside me in the hospital. मेरी मदर मेरे पास में बैठी थी हॉस्पिटल में। माई फादर चोक बैक टीयर्स, मेरे फादर आंसू रोक के बैठे थे। डॉक्टर्स एंड नर्सेस स्प्रिंटेड ऑन टू, डॉक्टर्स और नर्सेस भाग कर आए ऑन टू द हेलीपैड एंड व्हील्ड मी इनटू द ट्रॉमा यूनिट, मुझे ट्रॉमा यूनिट लेके गए, ठीक है। वन मोमेंट माई पेरेंट्स वुड कोलैप्स फ्रॉम फटीग, द नेक्स्ट डे वुड बी वाइड अवेक विद वरी कि बिकॉज ऑफ द फटीग मीन्स टायर्डनेस, एग्जॉस्टेड, जितने वो थे, थकान जो हो रही थी उनकी वजह से एक मोमेंट पे तो वो गिर सकते थे, पर टेंशन के मारे वो जगे हुए थे, ठीक है। मर्सीफुली, शुक्र ये है कि बाय द नेक्स्ट डे माय ब्रीदिंग हैड रीबाउंडेड, मेरी ब्रीदिंग वापस उसी पोजीशन पे चली गई जहां पे डॉक्टर्स को कंफर्टेबल लगने लग गया। With the doctors felt comfortable. My eyeball, जो मेरी eyeball थी, bulged out of the socket, मेरे socket से बाहर आ गई। Held precariously बहुत डेंजरस वे में मेरी eyelid और optic nerve ने उसको सपोर्ट कर रखा था, जिसकी वजह से वो टिकी हुई थी, precariously in a dangerous way. The ophthalmologist said my eye would gradually slide back into place. जो ophthalmologist था उसने बोला कि मेरी eye वापस से slide back कर जाएगी into the place जैसे ही एयर सीप्ड आउट, एयर धीरे धीरे आपकी आई से निकलेगी। सो होपफुली गाइज आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। इफ सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, click the like button, share in the comments how you liked it, and do subscribe my channel for more such videos. Thank you so much. Take care. See you in the next part.